बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर कि जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट एप्लीकेबल होते हैं, उन इफेक्ट की वजह से कंपाउंड में किस तरह के चार्ज इंड्यूस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो राइट डाउन। तो टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा इफेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्ट। क्लियर। तो हेडिंग डालें ऑर्गेनिक इफेक्ट। अच्छा, काफी जगह आपको ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी जगह जीओसी लिखा भी दिखाई देगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो या फिर जीओसी बोलो, बोथ आर सेम। क्लियर। तो इट इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक इफेक्ट। इसको क्लासिफाई करें तो बेटा दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। वन इज पोलराइजेशन इफेक्ट, जिनको हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। पोलराइजेशन इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट इफेक्ट। सेकंड इज polarizability. Polarization and second part is polarizability effect. Polarizability effect की बात करें तो it is a kind of temporary effect. Temporary effect. अब बेटा इनका मतलब क्या हुआ, परमानेंट और टेम्परेरी का? तो नाम से पता चल रहा है जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट कि कोई स्पीसीज आएगा और उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये वाला जो इफेक्ट है मॉलिक्यूल में हर टाइम पे लगेगा, रिएक्शन के टाइम पे भी लगेगा, और यदि रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो भी ये इफेक्ट एप्लीकेबल है। इट इज परमानेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन। और ये जो इफेक्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के टाइम पे लगते हैं। रिएक्शन होगी तभी ये इफेक्ट लगेंगे। इसका मतलब ये टेम्परेरी होगी। क्लियर। अब बात करें बेटा इसके अंदर हमें कौन से इफेक्ट डिटेल में पढ़ने हैं। तो दैट इज फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलेंगे। आई मतलब इंडक्टिव। आई इफेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड टाइप, सेकंड होता है बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इससे से रिलेटेड होता है रेजोनेंस इफेक्ट। बिल्कुल इसी का पार्ट कर सकते हो। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस। मेसोमेरिक को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और रेजोनेंस इफेक्ट को कैपिटल आर से। फाइन। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसको हम कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में एक्स से लिख देंगे। क्लियर। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के और भी नाम है, जैसे इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नाथन इफेक्ट। इसी को सिग्मा पी ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी ओवरलैपिंग इफेक्ट। और इसका एक और नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम हैं। दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो एग्जाम में आपको बेटा मेनली इस नाम से मिलेगा क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर। अब बात करें टेम्परेरी इफेक्ट की, तो टेम्परेरी में भी दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक। क्लियर। So there are two types for the temporary. This is electromeric and this is inductomeric. अब देखो मेन बात करें बेटा कौन से इंपोर्टेंट है और कौन से ज्यादातर हमें मिलेंगे, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। जिसको हमें डिटेल में डील करना है वो है परमानेंट इफेक्ट।
उसके अंदर तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे हम इंडक्टिव की बात करें या मेसोमेरिक की बात करें या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। नोटिस to heading down inductive effect, I effect. First is inductive effect, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई इफेक्ट। अब बेटा पहले इसको समझेंगे, फिर इसके टाइप देखेंगे कि कितने टाइप का ये आई इफेक्ट होता है। क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी कार्बन चेन है, एज वी आर डीलिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमें मेनली कार्बन का डिस्कशन करना है। तो जो भी कार्बन चेन है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब वो डिस्प्लेस कैसे होंगे, वो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखो, जैसे आपके पास बेटा एक एग्जांपल है CH3, CH2, CH2, CH2 और F। क्लियर? It is an organic compound. What is the name of this compound? Anyone? 1-fluorobutene. Very good. 1-fluorobutane, बिल्कुल सही। तो बात करें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इस कार्बन चेन में मेनली क्या होंगे, 4 तो कार्बन है और एक फ्लोरीन है। If we talk about electronegativity, so what was the value of electronegativity for carbon? 2.5। और फ्लोरीन की क्या होती है anyone? 4. Very good, 4। This is the value of electronegativity। अब ध्यान से समझना कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए ज्यादा है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आउट ऑफ दिस? फ्लोरीन। इवन फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो क्या करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे, टुवर्ड्स फ्लोरीन, लाइक दैट। नोटिस, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आया तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, Partial positive. Partial positive. वेरी गुड, पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इसका भी मन करेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, तो इस पे भी पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो कुछ अपना, ये भी अपना सेक्रीफाइस करेगा इलेक्ट्रॉन, इससे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब यदि कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे या फिर बढ़ा दे, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं आई इफेक्ट। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिटल को लीव नहीं करते, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाया दिस कार्बन चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये कार्बन चेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड देयर इज नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज वी कैन से पार्शियल काइंड ऑफ ट्रांसफर, तो जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इंड्यूस हो जाते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। यहाँ पे बात करें तो बताओ फ्लोरीन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की या इंक्रीज? कम की। वेरी गुड, कम की, क्योंकि फ्लोरीन जो है कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
विड्रॉ कर रहा है। तो दो तरह के ग्रुप लगते हैं। द वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करता है और कार्बन की डेंसिटी बढ़ाता है। और फ्लोरीन ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो कार्बन चेन की डेंसिटी को कम करता है। क्लियर? तो राइट डाउन, इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज आई इफेक्ट। वेरी सिंपल, आई इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ it is the displacement of paired pair of electron, paired pair या फिर इनको हम क्या कहते हैं? bonded pair. It is the displacement of shared pair of electron through carbon chain when an electron withdrawing or electron releasing group is attached to carbon chain. यदि डिफाइन करने का बोले तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वेरी सिंपल, इसको रिलेट करो एग्जांपल के साथ। तो क्या यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये तो डिस्प्लेस हो रहे हैं, और ये कब और कैसे डिस्प्लेस होंगे? थ्रू कार्बन चेन। क्लियर? दिस इज थ्रू कार्बन चेन के थ्रू डिस्प्लेस होंगे। और कब डिस्प्लेस होंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा होगा। तो बताओ फ्लोरीन किस तरह का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? withdraw. Very good, electron withdrawing group, so it will withdraw the electron from carbon chain. क्लियर? ठीक है, तो अब बात करें बेटा, क्या ये इफेक्ट जो है, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए काइंड ऑफ परमानेंट इफेक्ट। तो जैसे ये 1-फ्लोरोब्यूटेन है, क्या ये रिएक्शन के टाइम ही इफेक्ट तो करेगा? नो, रिएक्शन हो चाहे नहीं हो, ये फ्लोरीन जो है इस कार्बन चेन को पोलराइज करता रहेगा। दैट मीन्स इट इज परमानेंट। क्लियर? so it is applicable all the time. It is permanent effect. It is permanent effect. Second important point, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इस ग्रुप की दूरी बढ़ेगी इसका इफेक्ट घटता जाएगा। जैसे ये फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव किस पे है? इस पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट इस पे लग रहा है। उसके बाद इस फ्लोरीन का इफेक्ट इस पे थोड़ा कम लग रहा है और यहाँ पे और कम लग रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस पे था, फिर इस पे और कम हुआ, इस पे पोलराइजेशन और भी कम हुआ, और 4 कार्बन तक जाते जाते तो इससे आई इफेक्ट 0 हो जाएगा। आया समझ में? दैट मीन्स दिस आई इफेक्ट इज एन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है एंड इट विल डिमिनिश आफ्टर 4 कार्बन। 4 कार्बन के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो फ्लोरीन है सिर्फ 3 कार्बन तक को पोलराइज कर सकता है। चौथे कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नलिफाइड होगा, दैट इज 0, नेग्लिफाइड। तो राइट डाउन, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। Distance dependent effect, it will diminish after 4 carbon. So what is meaning of diminish? खत्म. Very good, खत्म। क्लियर? तो 4 कार्बन के बाद ये खत्म हो जाएगा। खत्म, टाटा एंड गुड बाय।
क्लियर। नंबर थर्ड, पहला पॉइंट है ये परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली जो इफेक्ट होता है आई इफेक्ट, ये सैचुरेटेड कंपाउंड में एप्लीकेबल होता है, हालांकि अनसैचुरेटेड पे भी लगेगा, बट मोस्टली ये सैचुरेटेड में पाया जाता है। क्लियर, मोस्टली एप्लीकेबल इन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो बताओ बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, एनीवन? Single bonds. Single bond. वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है वो चेंज नहीं होगा, बट शिफ्टिंग है, इट इज अ पार्शियल शिफ्टिंग, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लियर, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, it operates through sigma bond. It operates through sigma bond. ये तो देख ही पा रहे हैं कि इसका जो ऑपरेशन होगा दैट इज वाया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, याद रखना कि बेटा जो पोलराइजेशन होता है दैट इज जनरली टेक प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक ही तरफ से जाएंगे और आएंगे तो भी एक ही तरफ से आएंगे। तो जैसे यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है, तो इट इज ए यूनिडायरेक्शनल पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ है, कार्बन चेन से फ्लोरीन की तरफ। तो लास्ट पॉइंट, राइट डाउन, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place in single direction. Polarization of electron take place in single direction. तो बेटा ये आई इफेक्ट होता है, these are very important points of this आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट में हमने क्या सीखा कि इस काइंड के इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो कार्बन चेन के टूवर्ड्स हो सकता है तो कार्बन पे प्लस आएगा, या फिर अवे फ्रॉम कार्बन चेन हो सकता है, तो कार्बन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्रू कार्बन चेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड। क्लियर, फाइन। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? तो जब Yes, sir. भी रिलीजिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बन चेन में पोलराइजेशन हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा ग्रुप पे कि कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन चेन पे माइनस चार्ज। फिर हमने देखा कि आई इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, तो ये रिएक्शन के टाइम भी लगता है, और रिएक्शन नहीं हो तो भी ये आई इफेक्ट एप्लीकेबल है, मतलब हर टाइम पे लगेगा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे ये ग्रुप की दूरी बढ़ती जाएगी तो आई इफेक्ट का पावर भी घटता जाएगा। तो इट विल डिमिनिश आफ्टर 4 कार्बन। 4 कार्बन से किसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। मोस्टली एप्लीकेबल इन सैचुरेटेड कंपाउंड। ये आई इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, जैसे एल्केन। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। बेटा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग है, इट्स नॉट द कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को कभी भी लीव नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब आई इफेक्ट का जो ऑपरेशन है, जो पोलराइजेशन है,
वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होती है। एंड लास्ट में पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो एक तरफ होती है। टेक स्क्रीनशॉट। फिर स्टार्ट करते बेटे टाइप ऑफ आई इफेक्ट। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा टाइप्स के बारे में। तो आई इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप ऑफ आई इफेक्ट। दिस इज टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसको ध्यान से समझना बेटा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो टाइप के बारे में बात करें, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, देयर आर टू टाइप ऑफ आई इफेक्ट। वन इज प्लस आई इफेक्ट and the other is minus I effect. Clear? So heading डालें, two types are there. First is plus I effect and second is minus I effect. Plus I and minus I. अब बेटा इनके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। प्लस आई का मतलब जो एड ऑन करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ ग्रुप Y is attached to carbon chain like that, यदि कार्बन चेन से कोई ग्रुप Y जुड़ा हुआ है, ये जो Y ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है। दैट मीन्स दिस Y ग्रुप इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा, क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकता हूँ और एनी डिफरेंस? सेम, इजंट इट? मान लीजिए कि Y ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन की रिलीज करने की टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके कार्बन चेन का पोलराइजेशन करेगा। So it will shift its own electron toward carbon chain to polarize this carbon chain. In this way, this carbon will acquire partial negative charge. इस बार कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका मतलब कार्बन पे इस बार नेगेटिव आएगा। तो इट इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ Y पे कौन सा चार्ज आएगा? Positive. Partial positive. वेरी, Y पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने इनकी नंबरिंग कर दी बेटा, ये कार्बन 1 है, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। तो बताओ Y का जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किस कार्बन पे लगेगा? First carbon. सर फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इज द क्लोजेस्ट टू द Y ग्रुप। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आई इफेक्ट का रोल जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि इफ अ ग्रुप डोनेट और रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन, it is said to be plus I group. It is said to be plus I group. यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे? प्लस आई ग्रुप।
तो इसका मतलब ये जो Y वाला ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। और इसी इफेक्ट को, डोनेशन इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे एंड इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। वेरी सिंपल, आया समझ में। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम प्लस आई ग्रुप कहेंगे और इस इफेक्ट को, डोनेटिंग इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। ठीक है। अब बेटा ये वाई ग्रुप तो हमने अपनी इच्छा से माना था, अदरवाइज ये वाई ग्रुप कुछ भी हो सकता है। कभी ये मिथाइल हो सकता है, कभी ये NH माइनस हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। क्या हर एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बराबर हो? एनीवन? No. वेरी गुड। हर एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बराबर कैसे हो सकता है? गेटिंग माय पॉइंट। कुछ की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो कुछ की डोनेटिंग टेंडेंसी लेस होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ दिस प्लस आई वी हैव कैटेगराइज मैनी ग्रुप। तो बहुत सारे ग्रुप का एक ऑर्डर जनरेट किया गया कि किस टाइम प्लस आई ज्यादा लगेगा और किन ग्रुप के केस में प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ प्लस आई, बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई जो होता है दैट इज ड्यू टू NH माइनस ग्रुप। यदि कार्बन चेन से NH माइनस ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट NH माइनस के बाद होता है बेटा O माइनस, दिस इज नेक्स्ट इज COO माइनस। नेक्स्ट वन is 3 degree alkyl group, then 2 degree alkyl group, then 1 degree alkyl group. Got it? तो सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है NH माइनस। यदि ये कार्बन चेन से जुड़ गया तो सबसे ज्यादा डोनेशन करेगा। उसके बाद होगा O माइनस, फिर CO माइनस, फिर 3 डिग्री। ये 3 डिग्री क्या है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है। 2 डिग्री क्या है? एल्काइल ग्रुप। और 1 डिग्री भी एल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड लीस्ट डोमिनेटिंग इज 1 डिग्री। और उसके बाद आ जाएगा मिथाइल। तो दिस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आर रिप्रेजेंटिंग एल्काइल ग्रुप। क्लियर? अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे। नाउ कम टू सेकंड टाइप इज माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट प्लस आई का ऑपोजिट होगा। प्लस आई में किस तरह के ग्रुप थे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बताओ माइनस आई में कौन से ग्रुप होंगे? Electron withdrawing. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो जैसे हम एक और एग्जांपल से समझेंगे, इट इज ए कार्बन चेन टू विच अ जेड ग्रुप इज अटैच्ड। दिस जेड ग्रुप इज हैविंग टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। ये जेड ग्रुप किस टाइप का है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा बेटा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। दोनों एक चीज है। जैसे रिलीजिंग को हमने क्या कहा? डोनेटिंग। इसी तरह से विड्रॉइंग को हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ ग्रुप withdraw the electron from carbon chain, then group is minus I and the effect is minus I effect. तो बताओ जब ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो कार्बन चेन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive. वेरी गुड, पार्शियल पॉजिटिव। तो जेड पे क्या चार्ज आएगा? Negative. पार्शियल नेगेटिव। नाउ इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव और इस पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ किस पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा? फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे? First. फर्स्ट कार्बन पे। एग्जैक्टली, एज इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। जितना नजदीक जो ग्रुप होगा उतना ज्यादा कार्बन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। सो वी कैन डिफाइन इफ अ ग्रुप withdraw the electron
withdraw or attract the electron from carbon chain, it is said to be which group? Minus I group. It is said to be minus I group. And this effect is known as minus I effect. This effect is known as minus I effect. ठीक है, अब बात करें बेटा इस ग्रुप की, तो ये जेड को हम क्या कहेंगे? माइनस आई ग्रुप, लाइक दैट। देन अब जिस तरह से मैंने बताया कि प्लस आई का भी एक ऑर्डर होता है, प्लस आई कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का प्लस आई इफेक्ट कम होता है, इसी तरह से माइनस आई का भी एक सर्टेन ऑर्डर होता है। कुछ ग्रुप्स का माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव जनरेट कर देते हैं, और कुछ ग्रुप की माइनस आई की टेंडेंसी कम होती है। तो इफ वी टॉक अबाउट order of minus I, to note down, this is order of minus I effect। ठीक है, तो यदि ऑर्डर की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा होता है NH3 प्लस का, दिस इज NH3 एंड NFC प्लस, NFC प्लस। यदि ये ग्रुप किसी कार्बन चेन से जुड़ गया तो बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। NFC प्लस हो गया, देन NH3 प्लस। बेटा बात करें आपकी बोर्ड एग्जाम की, तो उससे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इफेक्ट पूछा जाता है कि इस ग्रुप का क्या है और उस ग्रुप का क्या है। ठीक है, बाकी आपके नीट में, एम्स में और जेई के अंदर ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किसका प्लस आई का ऑर्डर ज्यादा होगा और किसका माइनस आई का। क्लियर, सो दिस ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज्यादा हो गया NFC प्लस, NH3 प्लस, दिस इज NO2, साइनाइड, CN, CHO। देखो NFC के बाद NH3 प्लस, इसके बाद नाइट्रो, साइनाइड, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हैलोजन। हैलोजन में सिंपल ऑर्डर, सबसे पहले क्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, FCl, Br and this is I, like that. Note it down. So, any doubt up to this? Anyone? Aditya, Jakshi, No, sir. Harika, Shiven, No, Sahaj sir. and Adam. No, sir. Okay, good. तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। दो तरह के इफेक्ट हमने देखे, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई का मतलब ट्रिक बना लो कि प्लस का मतलब डोनेट करेगा, प्लस का मतलब ऐड करना होता है, तो ये ऐड कर देगा कार्बन को, और माइनस का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, तो ये कार्बन को कम कर देगा। तो इस तरह से लॉजिक से भी हम रिमेम्बर कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। प्लस का मतलब ऐड ऑन, so it will add its own electron
टू कार्बन चेन। तो अपने इलेक्ट्रॉन देखा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब सेपरेट करते तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। Write down question. Compare the order of plus I effect। जो ग्रुप आपको गिवन है इनमें आपको प्लस आई का ऑर्डर बताना है। पहला ग्रुप है, देखो ध्यान से, CH3 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 सिंगल बॉन्ड, ग्रुप नंबर 1। दूसरा ग्रुप है CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। लास्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड। इनको नाम दे दिया बेटा ABCD। तो आपको बताना है किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। एनीवन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, फिर से सोचो, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देखो, प्लस आई का ऑर्डर 3 डिग्री का प्लस आई सबसे ज्यादा था, चेक करो। उसके बाद किसका था, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर था मिथाइल का। क्लियर? तो देखो ये जो ग्रुप है इसमें कार्बन कौन सा डिग्री, 1 3 2 3, वेरी गुड। दिस इज 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। आया समझ में? इसको देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस वन, ये कौन सा होगा, इट इज 1 डिग्री। तो ये कार्बन एक से जुड़ा है तो इट इज 1 डिग्री, और ये मिथाइल। तो ऑर्डर हमने क्या लिखा था, चेक करो। 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा होगा 2 से, 2 का ज्यादा होगा 1 से, और 1 से ज्यादा होगा मिथाइल का, लाइक दैट। तो आंसर क्या हो गया, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, लाइक दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इफेक्ट of following group। Identify the effect of following group, either minus I और प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? ये जो ग्रुप मैं लिख रहा हूँ इनका इफेक्ट आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि डोनेट करेंगे। सबसे पहला, दिस इज CO नेगेटिव, हमने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी, CO नेगेटिव, दिस इज CH3 CH2 CH2, थर्ड ग्रुप is NO2, fourth group is you can write this is NH minus, fifth is CHO, and one more example, this is metal। Clear? This is CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला वाला बताओ कौन सा इफेक्ट था इसका, प्लस आई। प्लस आई, वेरी गुड, प्लस आई, क्योंकि ये CO माइनस के पास पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करेगा, तो ठीक प्लस आई। ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप को हमने किसमें रखा था, प्लस आई। वेरी गुड। NO2 क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। अब देखो इस कंपाउंड के अंदर भी NH नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, मतलब इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि रिलीज करेगा, इट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन, तो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेटिंग है, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव। प्लस आई। प्लस आई। CHO, इस पे कौन सा इफेक्ट था, नेगेटिव। नेगेटिव,
अच्छा, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ट्रिपल बॉन्ड याद है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का? sp। डबली बॉन्डेड का क्या था? sp2। और सिंगली बॉन्डेड कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp। वेरी गुड। तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको याद हो तो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पड़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये मैंने बताया था कि जो sp कार्बन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp3 इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी होती है? sp की। तो ये sp वाला कार्बन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो कौन सा इफेक्ट? माइनस साइड माइनस साइड। वेरी गुड। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH, ये तो आपकी कार्बन चेन होगी और ये ग्रुप हो गया डबली बॉन्डेड। बताओ इस ग्रुप का इस कार्बन चेन पे कौन सा इफेक्ट हो? प्लस आई की माइनस आई? बिल्कुल सिंपल है। ये वाला कार्बन तो कह रहा है sp3, डबली बॉन्डेड क्या होता है? sp2। तो बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट किस तरफ होगा? sp2 की तरफ या 3 की तरफ? वेरी गुड। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो sp की है, उसके बाद sp2, और सबसे कम किसकी होती है? sp3 की। तो ये sp2 बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? माइनस आई माइनस आई इफेक्ट। गोट इट? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस ग्रुप को प्लस आई देंगे। क्लियर? so these are very good questions related to effect. Note it down बेटा, ये सारी का आप इसको नोट करना। ये हमने ऑलरेडी 2 जगह पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है? ये मैंने एक बार पीरियोडिक टेबल में बताया था, एंड एक स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट किया। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, और एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है sp में। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2, सबसे कम sp3। ओके, फाइन। तो बेटा ये इफेक्ट समझ में आया सभी को, कैसे हमने चेक किया? एनी डाउट बताओ, कोई नो दिक्कत? सर। ओके, नो सर। सारिका, No, sir. अगम, आदित्य। नोट ओके सब ओके, ठीक है। सारिका बेटा आपको समझ में आया ये किस तरह से हमने देखा प्लस माइनस? यस सर ओके, चलिए तो आज के लेक्चर का डिस्कशन करेंगे, व्हाट वी डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। इसके बाद की टॉपिक आएगा बेटा, वो भी उसी से रिलेटेड है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस आई इफेक्ट। इस आई इफेक्ट से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। क्लियर? so that is a vast topic that we will discuss in next lecture. So before that we are going to revise today's lecture. तो आज के लेक्चर में हमने 2 तरह के इफेक्ट देखे, that is polarization and polarizability. Polarization effect are permanent and polarizability effect is temporary. तो यहाँ पे हमने सीखा कि पोलराइजेशन के अंदर 3 इफेक्ट होते हैं, आई, एम और एस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपरकॉन्जुगेटिव। और पोलराइजेबिलिटी के अंदर इंडक्ट्रोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। बट जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो परमानेंट, आई, एम और हाइपरकॉन्जुगेटिव। So today we started with inductive effect. So what was inductive? It is the displacement of sigma bonded electron via carbon chain when an electron releasing or electron donating group is attached. तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन देके
कार्बन की डेंसिटी बढ़ाएगा, तो रिलीजिंग ग्रुप को हम कहेंगे प्लस Ig। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, कार्बन की डेंसिटी को कम करेगा, तो विड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Fine. Thank you. Have a nice day.